नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि क्या देखना चाहते हैं आप, तो आपका जवाब आया भारत के बढ़ते दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। आज इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा बयान सामने आया जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। ताइवान के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ROC ताइवान ने खुले तौर पर भारत का धन्यवाद किया है और सिर्फ धन्यवाद ही नहीं बल्कि ये संदेश दिया है कि भारत और ताइवान अब एक लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ताइवान ने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियों पर आवाज उठाई और ताइवान ने भारत के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया किया। अब सवाल ये है कि ताइवान ने ये ट्वीट क्यों किया? भारत ने ऐसा क्या कहा जिससे ताइवान इतना खुलकर सामने आ गया? क्या ये चीन के लिए सीधी चेतावनी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब ताइवान मुद्दे पर खुलकर खेलने उतर चुका है? आज इसी पूरे घटनाक्रम को हम डिटेल में समझेंगे। दरअसल ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत हमारा लाइक माइंडेड पार्टनर है। भारत ने PRC चीन की सैन्य एक्सरसाइज पर आवाज उठाई। भारत और ताइवान के ट्रेड, इकोनॉमिक और मैरीटाइम महत्व कॉमन है और दोनों मिलकर इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्वीट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नल है चीन के लिए। अब सवाल यह है कि PRC की मिलिट्री एक्सरसाइज असली मसला क्या है? दरअसल चीन पिछले कुछ वर्षों से ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर नेवल ड्रिल, फाइटर जेट्स की घुसपैठ, मिसाइल फोर्स की मूवमेंट और ब्लॉकेड जैसी स्थिति क्रिएट कर रहा है। बीजिंग का साफ संदेश है कि ताइवान हमारा है और हम जब चाहें ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन अब फर्क यही है कि भारत ने इस पर चुप्पी नहीं साधी। भारत ने साफ कहा, ताइवान स्ट्रेट में शांति जरूरी है, किसी भी तरह की सैन्य उकसावेबाजी अस्वीकार्य है। और यही बात ताइवान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। बता दें, डिप्लोमेसी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। ताइवान ने भारत को कहा लाइक माइंडेड पार्टनर। इसका मतलब है लोकतंत्र, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, फ्री नेविगेशन, संप्रभुता का सम्मान। यानी ताइवान भारत को अब सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार मानता है और ये बात चीन को सबसे ज्यादा चुभती है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत जो पहले ताइवान पर बेहद सावधान रहता था, अब क्यों बोल रहा है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है, भारत चीन रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। गलवान के बाद भारत का भरोसा टूट गया, LAC पर तनाव जारी है, चीन का आक्रामक रवैया भी देखने को मिल रहा है। भारत अब चुप रहो वाली नीति छोड़ चुका है। दूसरा है, इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती भूमिका, क्वाड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक विजन, ताइवान स्ट्रेट की स्थिरता भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। तीसरा है सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी फैक्टर। ताइवान दुनिया का चिप हब है, भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, सप्लाई चेन चीन से हटानी है और भारत ताइवान की नजदीकी रणनीतिक जरूरत बन चुकी है। वैसे चीन की सबसे बड़ी डर यही है कि ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन न मिल जाए और अब ताइवान खुलकर भारत का नाम ले रहा है। भारत चुप नहीं रहा, इंडो पैसिफिक में मोर्चा बना रहा है। ये चीन की वन चाइना नैरेटिव को कमजोर करता है। ताइवान ने साफ कहा, ट्रेड, इकोनॉमिक और मैरीटाइम अफेयर्स तीनों में भारत और ताइवान के हित जुड़े हुए हैं। मतलब समुद्री रास्तों की सुरक्षा, सप्लाई चेन और फ्री नेविगेशन, ये सीधा चीन के विस्तारवाद के खिलाफ खड़ा ब्लॉक है। अब सवाल है, क्या भारत वन चाइना पॉलिसी छोड़ा है? नहीं, भारत अभी भी आधिकारिक रूप से वन चाइना पॉलिसी में बदलाव नहीं कर रहा है, लेकिन एक्टिव स्ट्रेटजी सिग्नल दे रहा है। ये चीन को चेतावनी है, बिना लाल रेखा पार किए। आने वाले समय में भारत ताइवान ट्रेड और बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बढ़ेगा, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन और मजबूत होगा और चीन और ज्यादा बेचैन होगा। खैर, ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, ये संदेश है कि भारत अब इंडो पैसिफिक में मूक दर्शक नहीं, ताइवान भारत को भरोसेमंद साथी मानता है और चीन को साफ संकेत मिल चुका है कि अगर ताइवान पर दबाव बढ़ा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। यही वजह है कि आज ताइवान ने भारत के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा है।